हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर। और आज आप लोगों के लिए मेंसुरेशन की क्लास नंबर 3 जो है वो मैं लेके आया हूं। बहुत ही बेहतरीन क्लास ये होने वाली है। फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। आवाज सबसे पहले मेन पॉइंट, आवाज आप लोगों को सही से सुनाई दे रही है? फटाफट से बताइए भाई, कमेंट में आइए, बताइए फटाफट से। चलो भाई, आप लोगों को कमेंट देखना शुरू करते हैं। इंद्रजीत राय, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, इंद्रजीत राय, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। ठीक है, आपका वेलकम है बच्चे। अनबॉक्सिंग कॉमेडी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। पूनम जी, गुड आफ्टरनून। एस एम, गुड आफ्टरनून। अतुल, ठीक है। प्रशांत सक्सेना, गुड आफ्टरनून। सिंहप्रीत जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए आप सभी को मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। बहुत ही बढ़िया क्लास जो है आप लोगों के लिए बना के लेके आए हैं मेंसुरेशन की, यानी जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें हम कुछ डेफिनेट फिगर को कवर करेंगे। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट फिगर रहेगी जिसमें हम उस फिगर पे काम करेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए और जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी को एकदम मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर आ रही है। प्रेमनाथ, गुड आफ्टरनून सर, वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई। पूजा सरोज, गुड आफ्टरनून सर, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट्स। ओके पूजा सरोज जी, मैं आपको पहचान गया हूं, आप मेरी पुराने स्टूडेंट्स हैं, इवनिंग बैच। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल रेगुलर रहिए आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अतुल कुमार, ठीक है। 3D मेंसुरेशन नहीं आता समझ में? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ध्यान से बस चीजों को समझते जाइए और रेगुलर रहिए। एन यादव जी, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी है कि आपको अड्डा की तरफ से अभी 75% के साथ 2% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स या लाइव क्लासेस के लिए। तो आप इसे ले सकते हैं इस कोड को यूज करके। Y240 कोड मैंने मेंशन किया हुआ है। आप अड्डा के ऐप पर जाके या वेब जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अड्डा के आप इस कोड को अप्लाई करिए और आप लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज के लिए 77% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों को बता देता हूं कि आज हमारी जो मेंसुरेशन की है वो 3rd क्लास है और आज हम कुछ स्पेसिफिक कुछ फिगर पे हम लोग काम करेंगे। जो स्पेशल फिगर्स जो है वो पूछी जाती हैं, तो स्पेसिफिक फिगर्स पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसको बोलते हैं वर्ग। तो काफी सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन हम इस चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर फिगर को फिर दोबारा से ड्रॉ करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर बनाएंगे और इस स्क्वायर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि आप अगर साथ साथ अगर नोट करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको बाद में नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको टाइम लगेगा। इसलिए साथ साथ आप चीजों को नोट करते जाइए और किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो लास्ट में मैं कमेंट लूंगा आप लोगों के, और उस कमेंट में आप मुझे बताइएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा। देखो बच्चों, यहां पर मैं बनाता हूं एक ABCD, एक स्क्वायर। ABCD एक वर्ग बनाते हैं और आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं एरिया, यानी कि उसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर। क्योंकि सभी एंगल कितने होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। तो बच्चे इसका जो एरिया है, एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर हम इसके डायगोनल यानी कि बोलते हैं विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, देखो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है विकर्ण। तो विकर्ण कितना होगा, √2a। और ये कैसे बनता है, जैसा कि अगर आपने इसको यहां से मिलाया तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। तो ये कितना हो जाएगा, √2a, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब देखो √2a आप यहां से निकालें या आप बात करें डायगोनल AC की, आप बात करें डायगोनल AC की, तो डायगोनल AC भी सेम होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि ये शायद मुझे लग रहा है दिखाई नहीं देगा। तो एरिया और ये जो चीजें हैं ये मैं आपको थोड़ा साइड में लिख देता हूं जिससे क्लियर रहे। तो एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। डायगोनल AC की बात करो या डायगोनल DB की बात करो, दोनों ही डायगोनल कितने होंगे, √2a। तो दोनों डायगोनल कितने होंगे, √2a। यहां पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि डायगोनल अगर √2a है और अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करोगे तो D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकालने का तरीका यानी एरिया निकालने का तरीका D स्क्वायर अपॉन 2b होता है। यानी डायगोनल का स्क्वायर करके अगर आप उसको 2 से भाग कर देंगे
तो आपको उसका क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि देखो यहां ऊपर फिगर में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है बात सभी को एकदम? ठीक है, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। राहुल एन यादव, ठीक है, उसके बाद यहां पर ओम केश्वर जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया जिसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ये आपका हो गया डायगोनल जिसको मैंने बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका हो गया डायगोनल। और अगर स्क्वायर की सारी साइडें बराबर है तो परिमाप कितना होगा 4a, यानी जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 4a। तो पेरीमीटर इज 4, 4a इसका कितना रहेगा पेरीमीटर। क्लियर होगी बात बच्चों? अब देखो छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा 45। इसी तरीके से ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45, और ये भी 45, और ये भी 45। इसका मतलब स्क्वायर के जो सभी के सभी डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और ये वाले जो पॉइंट होंगे, अगर आप इसको बोलते हैं बिंदु O, तो DO बराबर OB बराबर AO बराबर OC। ये सारी की सारी साइडें आपस में क्या होती है? बराबर, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर, जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक, जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया यहां तक? तो ये आपको कुछ स्क्वायर की इंफॉर्मेशन दी है और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्वायर की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर कुछ ब्लैंक पेज पर ले जाता हूं और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर के कुछ इस तरीके से भी आपको मिलते हैं। देखो कैसे? अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं, अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं और एक स्क्वायर आप यहां बना लीजिए, क्योंकि दोनों ही केस पैरेलल करा दूंगा तो रिजल्ट आप लोगों को पता लग जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन आप आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट भी है और ये क्वेश्चन भी है। अगर आप किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्कल बनाते हैं, किसी स्क्वायर के अंदर अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इसकी साइड के साथ क्या रिलेशन होता है? एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, इन रिजल्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बात है कि किसी भी स्क्वायर के बाहर, अगर बाहर सर्कल बन रहा है, अगर किसी स्क्वायर के बाहर सर्कल बन रहा है तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? इसकी साइड्स के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर बच्चों यहां से ये R है तो बेसिकली यहां से ये भी कितना होगा? R होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल R होगा। और ये जो भुजा है, मान लो AD, इसको मैं नाम देता हूं AD, और ये वाली नाम होगी आपका B और C। तो आपको पता है AD और BC क्या होंगे? बराबर। तो आप बोल सकते हैं 2R जो होगा वो A के बराबर होगा। तो स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस जो होता है वो उसकी भुजा का क्या होता है? आधा होता है। अब देखना इसके क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस उसकी भुजा का आधा, जबकि अगर आपको निकालना है इसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस तो बच्चों आपको मिलाना पड़ेगा इसको इस बिंदु से, है ना। और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये भी R होगा और ये भी R होगा। लेकिन अगर आप इसको नेमिंग करते हैं A, B, C और D, तो यहां पर जो BD है वो क्या है? डायगोनल, यानी कि जो BD होता है वो विकर्ण है। और स्क्वायर का विकर्ण अभी आपने पढ़ा था कि स्क्वायर का जो विकर्ण होता है √2a होता है। अब BD की वैल्यू कितनी है? R और R, यानी 2R हो गया। तो ये 2R हो गया और ये कितना हो गया आपके पास? √2a। तो जब आप R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2a/2, और ये इस 2 के अंदर √2 और √2 का मल्टीपल होता है ये, तो यहां से a/√2। तो स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस तो आपने यहां पर देख ही लिया कि a/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर के बाहर बने सर्कल का जो रेडियस होता है वो उसकी भुजा का a/√2 होता है। अब अगर मैं यहां से क्वेश्चन मॉडिफाई करूं, अगर मैं यहां से क्वेश्चन मॉडिफाई करता हूं तो आप आराम से बता सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस आपको पता है और बाहर बने सर्कल का रेडियस भी अगर आपको पता है, और अगर मैं बोलूं इनका एरिया का रेशियो बताओ तो आप बोलेंगे कि जो इनका एरिया का रेशियो होगा, यानी कि अंदर वाले सर्कल का
और बाहर वाले सर्कल का। तो एरिया कितना होता है, आप बोलेंगे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। और ये चीजें एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाई से पाई कटेगा। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, a/2, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, और r की वैल्यू यहां पर कितनी है a/√2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, तो a स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर। तो बच्चा a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, और ये 2 से कटेगा 1 पर, और ये कटेगा 2 से, तो यानी कि जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:2। तो किसी भी स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस और बाहर बने सर्कल का रेडियस आपको पता लग गया, तो एरिया का रेशियो आप आराम से बता पाएंगे कि 1:2 है। तो ये आप लोग याद भी रख सकते हैं, 1:2 इज द राइट आंसर। बताइए भाई फटाफट से, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को एकदम क्लियर हुआ? स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को फटाफट से बताइए भाई। यहां तक बिल्कुल एकदम क्लियर है? अब मैं आप लोगों के कमेंट लेना शुरू कर देता हूं। मुझे फटाफट से बताइए, सभी बच्चों को कमेंट करके बताइए भाई, बताइए बताइए। एकदम क्लियर क्वेश्चन? तो ये दो रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन रिजल्ट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका, अगर आपने साथ साथ नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब आपको ले जाते हैं एक रोम्बस। देखो इसमें हमने क्या करना है, अब आपको ले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद फिर एक फिगर को और लेके आएंगे। चलो भाई देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और देखते ही आंसर बताओ फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भी, बताइए फटाफट से। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर की जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी दी गई है 15√2। मतलब धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, तो इसका एरिया बताना है। तो आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो √2a के बराबर होता है ना। तो आप आराम से बता सकते हैं कि डायगोनल अगर 15√2 था, तो ये हो जाएगा √2a। बेटा √2 से √2 कटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15, और अगर a की वैल्यू 15 है तो a स्क्वायर कितना होगा 225, और यही इसका क्या होगा एरिया। तो एरिया इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। धीरे धीरे करके क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी, और सभी बच्चों ने बिल्कुल यहां पर एकदम सही आंसर दिया है। सभी बच्चों ने यहां तक बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बिल्कुल फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन की हमें जरूरत भी नहीं है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया गया था स्क्वायर का कितना 96, इसका मतलब जो 4a है वो 96 था, तो a की वैल्यू कितनी होगी 24, और अगर बच्चे a की वैल्यू 24 हो गया तो a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर होगा 576, यानी 576 जो है वो तो हो गया एरिया। और अब पूछा गया इसका डायगोनल, तो डायगोनल होता है √2a, और a कितना है 24, तो 24√2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया डायगोनल। ठीक है भाई, 24√2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया डायगोनल, और एरिया कितना होगा 576। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, जिससे आप लोगों का एक रिवीजन हो गया, जिससे क्या हो गया आप लोगों का रिवीजन हो गया इसका फॉर्मूला का। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज के जो रिवीजन था वो मैंने आप लोगों को फटाफट से एक बार करा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। चलिए भाई फटाफट से बताइए आप लोग।
देखिए भाई फटाफट से, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज जो है एक वर्ग के विकर्ण पर बना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपको बताना है त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एबीसीडी की फॉर्म में अपने आंसर को आप मुझे बताएंगे कि ए है, बी है, सी है या करेक्ट आंसर डी है। गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, बस इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है बस। देखिए भाई, देखिए फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास वर्ग बना होगा और इस वर्ग की भुजा को आप मान लेते हैं, मान लीजिए ए, और इस वर्ग का एक विकर्ण है। विकर्ण आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे मान लो आपने नाम दे दिया यहां पर एबीसीडी। विकर्ण आप चाहे डीबी बनाए या विकर्ण बनाए एसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर के विकर्ण आपको पता है कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर का जो विकर्ण है उस पर एक क्या बनाया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो मैं यहां से खींच के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं, मतलब मैं यहां से खींच के क्या बना देता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, जिसका नाम मैंने दे दिया आपको ए। अब ये बताइए कि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर आपको स्क्वायर की साइड कितनी गिवन थी, स्क्वायर की साइड ए थी, ये ए था, और बच्चों ये भी आपके पास कितना था, ए, इसको यहां से हटा दो, ठीक है, ये ए है और ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। इसका मतलब आपको निकालना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल BDE का एरिया के साथ आपको निकालना है वर्ग ABCD का एरिया। ठीक है भाई, यहां पर सबसे पहले जो आंसर दे रहे हैं, आरती जी ने आंसर दिया है एन यादव, ठीक है भाई, करण, उसके बाद यहां पर लक्ष्मण, राहुल, पूजा सरोज ने आंसर दिया है ए, पूनम जी ने आंसर दिया है डी, यानी कि अलग अलग आंसर जा रहे हैं बच्चों के। शिल्पा यादव, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। तो BDE किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई है, √2a, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, √3/4 नीचे हो गया ए स्क्वायर, और √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, 2 से कटेगा ये 2, तो बेटा आंसर आएगा √3:2। √3:2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन जिन भी बच्चों ने बताया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, और बाकी सभी बच्चों का उत्तर हो चुका है गलत। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, बेसिक बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे क्वेश्चंस को करके ले जाएंगे। बताइए भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से बताइए, क्वेश्चन समझ में आया, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। तो फटाफट से जितने बच्चे भी भाई एक बार ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से जितने बच्चे भी देख रहे हैं क्या करेंगे, ईमानदारी से जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से उस बटन को प्रेस कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दो। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपका ये प्यार होगा कि आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो लेके आते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं एक छोटी सी फिगर के बारे में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फिगर क्या होती है। समचतुर्भुज, जिसको बोलते हैं रोम्बस, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर का ही एक तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ पार्ट रहता है। अगर आप स्क्वायर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो उसके एंगल यानी कि उसके कोण बदल जाते हैं, उसके कोण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसके कोण अगर बदल जाते हैं तो ये बन जाता है रोम्बस, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो अब रोम्बस के कुछ क्वेश्चन लाते हैं, और रोम्बस के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है भाई। रोम्बस के क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे, देखो भाई, जो रोम्बस होता है उसकी भी सभी साइडें क्या होती है, बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं, और इसी तरीके से रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के एंगल बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। उसके बाद यहां पर AC की बात करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर होंगे,
और इस एंगल को बराबर बांटते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड़े ध्यान से समझना, कि जो रोम्बस होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री पर काटेंगे तो बेटा यहां पर ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगली बात, इसका जो एरिया होता है 1/2 विकर्ण AC और विकर्ण DB, क्योंकि AC जो होता है वो DB के बराबर यहां नहीं होता, विकर्ण बराबर नहीं होते। और अगर ये DB जो है, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होंगे। अगर बीच वाले बिंदु को O मानते हो तो आप ये लिख सकते हो कि DO बराबर OB के होगा और AO बराबर किसके होगा, OC के। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका विकर्ण का यानी एरिया निकालने का तरीका। और यहां पर ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि DO बराबर OB के होता है और AO बराबर OC के होता है। ठीक है, तो यहां पर बनते हैं यहां पर क्या बनता है, आपके पास 4 ट्रायंगल बनते हैं, और इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आपका रोम्बस है, जो आपका समचतुर्भुज है, उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी कि जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। अच्छा, परिमाप की बात करोगे तो परिमाप कितना होगा, परिमाप तो सभी भुजाओं का योग होगा। तो आप बोलेंगे कि अगर एक भुजा A है तो सारी भुजा क्या होंगी, 4A। तो परिमाप कितना बनेगा, यानी पेरीमीटर कितना बनेगा, 4A। ठीक है, परिमाप कितना बनेगा, 4A। क्लियर होगी बात बिल्कुल एकदम। तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी हैं रोम्बस की। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो रोम्बस के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन में लेके आता हूं रोम्बस का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, फटाफट से देखो भाई। रोम्बस का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है, फटाफट से एक बार भाई, जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं एक बार बिल्कुल सेशन को लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से सेशन को लाइक करिए फटाफट से, और इसको शेयर भी करिए। चलिए, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको यह बता रहा है द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल 17 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपके, देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डायग्राम के ऊपर ही निर्भर करते हैं, डायग्राम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने बनाया एक रोम्बस, एक समचतुर्भुज आपने बनाया जिसकी भुजाएं कितनी है, 17, ये भी 17 और ये भी 17 है। और इसमें कह रहा है कि एक डायगोनल कितना है, 16। मान लो ये वाला डायगोनल DB को आपने बना दिया 16। तो AC, देखो आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए आपको दोनों डायगोनल चाहिए होंगे, और जब दोनों डायगोनल चाहिए होंगे तो यहां पर आपको इस वाले डायगोनल को भी खींचना होगा। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर आपको डायग्राम क्लियर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती हैं। अगर आपने DB को 16 मान लिया, मान लो आपने ये मान लिया कि DB 16 था, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये भी कितना हो जाएगा, 8। अब देखो किसी भी तरीके से अगर ये वाली भुजा पता लग जाए तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अगर ये सामने वाली भुजा 17 है और ये 8 है, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट होते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को वेरीफाई करते हैं। अगर ये 17 है और ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 15। ये 15, 8 और 17 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनता है, जिसको कि आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि 17 के स्क्वायर में से अगर आप 8 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर, यानी कि 225। तो ये भुजा कितनी आ गई, 15। और अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15। तो बस आपको पता लग गया कि AC कितना होगा, 30। आंसर आ चुका है 1/2। ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 30। तो कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना होगा, बोलो, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 120 नहीं होगा बच्चों, 120 नहीं होगा, 240 होगा। ठीक है, 15 नहीं, आपको पूरी की पूरी भुजा AC निकालनी होगी ना, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 30, और DB दिया हुआ है 16। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 240। 240 इज द करेक्ट आंसर। 120 जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो पा रहा है,
ठीक है, पूनम बिल्कुल सही आंसर। यहां पर सबसे पहले जो आंसर देने वाले करेक्ट हैं, करण ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जगनेश्वर लोधी 120 नहीं बच्चे, 240 होगा। आरती 240 बिल्कुल सही। राहुल बिल्कुल सही आंसर। पूनम का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पूजा सरोज बिल्कुल सही आंसर। अनबॉक्सिंग कॉमेडी जबरदस्त नाम के साथ ये चल रहे हैं 240। प्रवीण कुमार बिल्कुल सही आंसर। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फाइंड द एल्टीट्यूड, यानी कि आपको अब एक समबाहु जो आपका समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 180। तो आपको क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसी भी आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, किसी भी आकृति का, जैसे कि यहां पर एक रोम्बस है, यहां पर एक रोम्बस है, पर किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो एरिया निकालने का जो बेसिक मेथड होता है आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है। बेसिक मेथड क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया निकालने का बेसिक मेथड होता है बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं आयत रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का बेस कितना है? आप बोलेंगे इसका बेस है कितना L, और हाइट कितनी है इसकी D। तो एरिया आप याद रखते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसी तो निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का जो बेस होता है वो भी A होता है, हाइट भी A होती है, तभी तो एरिया A स्क्वायर बन जाता है, A इंटू A। तो ये बेसिक मेथड होता है किसी भी फिगर का एरिया पता लगाने का तरीका। अब देखो इसकी अगर आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट आप यहां से डाल सकते हैं, तो हाइट ये H1 होगी। ये A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी है, जबकि परिमाप 180 दिया गया है। इसका मतलब 4A इक्वल टू 180, तो A की वैल्यू कितनी होगी 45। तो एरिया आपको दिया गया है 315, बेस यानी भुजा कितनी आ गई 45, तो हाइट निकाली जा सकती है। हाइट निकालने के लिए 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, बचेगा 4, फिर 9 पंजे 45। ठीक है भाई, 9 तिया 27 बचेगा 4, 9 पंजे 45 यानी 5, और 5 से कटेगा तो बेटा कितना आ गया 7। तो हाइट कितना रहेगा 7। 7 इज द राइट आंसर। 14 फिर गलत आंसर, 14 नहीं। देखो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 नहीं। 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। ठीक है, तो किसी भी आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसका बेसिक मेथड होता है बेस इंटू हाइट। आप किसी भी फिगर पे अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगल को देखो तो बेस कितना है L, हाइट कितनी है B, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप निकालना चाहते हैं इसका बेस A, स्क्वायर की हाइट A, तो A इंटू A कितना बनता है A स्क्वायर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 7। बताओ भाई, क्लियर हो रही है बात एकदम? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 7 इज द राइट आंसर। 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस जिसकी इक्वल साइड दी गई है 13 और एक डायगोनल दिया गया है 24। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक रोम्बस है और इस रोम्बस की, हाँ 1/2 करोगे तो बेटा ऑप्शन में मिलेगा आपको। अब टेंशन मत लो, एग्जामिनर पूरे के पूरे चांस रखता है, पूरा जाल बिछा के रखेगा पेपर में। गलती करोगे तो फंस जाओगे। एक डायगोनल दिया हुआ है 24, मान लो इसको 24 मान लो, तो दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने करा था। अगर आप ये मानते हैं कि डीबी आपके पास कितना है 24, तो बेटा एसी निकाल दो फटाफट से, और एरिया निकालने के लिए 1/2 AC इंटू डीबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। अब ये कितना है 12 और ये भी कितना है 12, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, आपको पता है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी गलती के कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से बताइए भाई।
बिल्कुल देखते हैं भाई किसका आंसर करेक्ट है। देखो ये अगर 12 है और ये 90 डिग्री है तो 12, 5 और 13 का क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5। और अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। इसका मतलब AC कितना आ गया 10। तो 1/2 24 इंटू 10। ठीक है भाई, एक आपका डायगोनल 24 है, दूसरा 10 आ चुका है, कैंसिल आउट करोगे 12 से तो करेक्ट आंसर होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, 120 इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे कमेंट में आके बताइए भाई आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, मजा आ गया। फटाफट से लिख के दिखाओ भाई एक बार जरा, फटाफट से कमेंट करो और लिखो मजा आ गया। ठीक है, चलिए क्लास आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, ये जो क्लास होती है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 1 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक ये क्लास की जाती है। ठीक है, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और CDS और FCAT के बैच को स्पेशल देखते हुए इस क्लास को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, बाकी 3 दिन इसमें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप जो जानते हैं कि अमित सर इसमें अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। और फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 1 बजे मैं इस क्लास को शुरू करता हूं जिसमें मैं एडवांस सेक्शन को पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए तो सभी बच्चों को एकदम बिल्कुल ये हुई ना बात, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऐसे रिस्पॉन्स आना चाहिए। और इसी रिस्पॉन्स के हिसाब से जितने बच्चे देख रहे हैं उन्होंने अभी ईमानदारी से सेशन को लाइक नहीं किया है, क्योंकि उतने भी लाइक नहीं है जितने बच्चे इसको देख रहे हैं। तो भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। और आज की क्लास हमारी जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि टाइम जो है इसमें आधा घंटा ही है, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। इसीलिए हम लोग क्लास को बिल्कुल टाइम पर शुरू करते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो है जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करा पाऊं तो वो मैं आप लोगों को कवर कराता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देने वाला हूं कि बेसिकली मैं अभी बिल्कुल 11 अभी जो है 1:30 बजे यानी कि 1:30 का टाइम था। ये आपको 2 बैचेस जो है वो आपको अड्डा की तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसका टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और आप क्या करेंगे, इस सेशन को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 1:30 बजे मैं फिर दोबारा से लाइव आ रहा हूँ एक दूसरे लिंक के थ्रू। तो आप बस कनेक्ट रहिए, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से उसी चैनल पर। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे और आप देखेंगे जैसे आप चैनल को बैक करेंगे आपको लाइव मेरा दिख रहा होगा। तो फटाफट से मैं आता हूं और आपको जिस बच्चे को इस बैच की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो बैच की इंफॉर्मेशन वहां पर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।